Hello guys, welcome to Adviz YouTube channel. Myself Himanshu Gupta. I am IIT JEE Mains and Advanced Mathematics faculty. जैसे कि इस चैनल पर मैंने क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स क्लासेस स्टार्ट की हैं और उसी के सीरीज में आज हमारा लेक्चर 3 है जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम देखने वाले हैं। ये जो लेक्चर सीरीज हमारी है ये हमारा क्लास 9 का पूरा सिलेबस कवर करेगी और इसमें मेरी कोशिश ये है कि आपके जो मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स हैं वो आपके स्ट्रांग हो। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, उनको समझा था और उन दोनों लेक्चर्स में हमने बीच बीच में कुछ बहुत ही फंडामेंटल बेसिक सी बातें भी सीखी थी जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हैं, लेकिन किसी मैथ्स को समझने के लिए उन बातों को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उन लेक्चर्स को देखो और उसके बाद इस लेक्चर पर आप कंटिन्यू करो। ये सीरीज क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर क्लास 10 के स्टूडेंट इसको देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इस लेक्चर सीरीज में उनके लिए भी काफी कुछ सीखने को उनको मिलेगा और ये सीरीज आप देख रहे हो तो साथ ही साथ आपकी जो टेक्स्ट बुक है आप उसके क्वेश्चंस भी करते रहो ताकि आपका वो पोर्शन भी कवर होता रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पिछली क्लासेस में हमने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड एक छोटा सा लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपने उसमें नोटिस किया होगा मैंने लास्ट में यहां पर एक मेंशन किया था जीरो पॉलिनोमियल, एक हमने मेंशन किया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक हमने मेंशन किया था जीरो पॉलिनोमियल। तो यहां पर जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल था वो हमारा था p ऑफ x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए p ऑफ x इज इक्वल टू 10, ये हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया और हमने बोला था कि इसकी डिग्री हमारी होगी 0। ठीक है, और इसके बाद हमने एक और पॉलिनोमियल यहां पर इंट्रोड्यूस किया था p ऑफ x इज इक्वल टू 0 और हमने बोला था हम इस पॉलिनोमियल को बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल भी हमारा एक तरीके से कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, बट लेकिन यहां पर हमने इसकी डिग्री को डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वो क्वेश्चन मैं चाहता था कि आप इसको सोचो कि जीरो पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री क्या होनी चाहिए। क्या जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री भी हमारी जीरो होनी चाहिए जैसे कि हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, या फिर कुछ और। जीरो पॉलिनोमियल में अगर हम देखें तो हमारा कोई भी टर्म नहीं है, एक्चुअली में सभी जो भी x की पावर्स हैं सभी की पावर्स हमारी, सभी का कोफिशिएंट हमारा जीरो है, इसीलिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी जीरो आ रही है, हम x की चाहे जो भी वैल्यू ले। तो अगर आप मान लो कहते हो कि इसकी डिग्री जीरो है, इसका मतलब यह है कि हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 0, राइट। तो यहां पर तभी इसकी डिग्री हम 0 बोल पा रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर हम इसको 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिखने की बजाय अगर हम 0 इंटू एक्स की पावर 1 लिख लें तब तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। और बिल्कुल सही बात है, हम 0 इंटू एक्स की पावर 0 ही क्यों लिखें, हम 0 इंटू एक्स की पावर 1 भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हम 0 इंटू एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यहां पर तो ऐसे तो कुछ डिग्री बनेगी ही नहीं। और फिर एक दूसरा स्टूडेंट वो ये कह सकता है कि सर अगर आप इसकी डिग्री 0 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो फिर हमारे पास मान लो अगर एक क्यूबिक है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो हम भाई इसको 0 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1,
तब तो हम इसकी डिग्री 4 ले लें, क्योंकि आपने बोला था x की पावर 4 के आगे अगर 0 मल्टीप्लाइड है तब हम x की पावर 4 नहीं लेते। लेकिन इस लॉजिक से तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी आगे 0 इंटू एक्स की पावर 4 ऐड करके उसकी डिग्री 4 ले सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है या 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है। अगर ऐसा हम उसकी डिग्री बोलने लगे तो फिर बाकी सारे पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री हमने डिफाइन की है वो भी हमारी गलत हो जाएगी। उसमें हम 0 इंटू एक्स पावर 4, 0 इंटू एक्स पावर 5, 0 इंटू एक्स पावर 6 इस तरह के टर्म्स ऐड करके उनकी डिग्री को बढ़ा सकते हैं। लेकिन डिग्री तो एक ही वैल्यू होती है, जो उसकी हाईएस्ट पावर है वही वैल्यू होती है। इसका मतलब ये है कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए 0 डिग्री की जो 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो तुम्हारी नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, क्या ये लॉजिक तुम्हें समझ में आया? अगर नहीं तो एक बार फिर से बैक में जाकर इस लॉजिक को समझो और फिर थोड़ा सा सोचो कि अगर हमने 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन कर दी यहां पर, तो फिर बाकी जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री भी हमारी गलत हो जाएगी, उनकी भी हमारी डिग्री की कई वैल्यूज आने लगेगी। कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं आएगी बल्कि कई सारी वैल्यूज आने लगेंगी। इसीलिए हम 0 पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्लियर है? चलो ठीक है, तो पॉलिनोमियल के बारे में जो कुछ भी था वो सब हमने कवर कर लिया। अब इसी में हम लोग आगे इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और हम आज जो है रिमाइंडर थ्योरम जो है वो देखेंगे। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से पहले हमें यहाँ पे जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल को देखना पड़ेगा। जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल भी हम थोड़ा सा देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। हालांकि हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स हमने देखे थे, राइट? तो जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, याद है तुम्हें कि हमने जीरोज क्या बोला था कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन हमने ये लिखी थी कि x की वो वैल्यूज जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो हमें वैल्यू 0 मिल जाए। जैसे कि अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लें, लीनियर पॉलिनोमियल में हमारी डिग्री कितनी होती है? 1। ठीक है, तो हम एक यहाँ पर पॉलिनोमियल लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब मान लो तुम कहो कि सर मान लीजिए हमें इसके जीरोस निकालने हैं, तो हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि लेट x नॉट बी अ जीरो ऑफ px। हम ये मान लेते हैं कि भाई ये इसका एक जीरो है, और अगर ये इसका जीरो होगा तो क्या होगा? इसको हम x की जगह पुट करेंगे तो हमें 0 मिलना चाहिए। तो हम यहां पर x की जगह पर x नॉट पुट कर देते हैं, राइट? तो ये हमारा आ जाएगा 2x नॉट प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम यहां से x नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं और x नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारी -3। 2x नॉट की वैल्यू आ जाएगी -3 और x नॉट की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास केवल एक ही वैल्यू आ रही है, वो है -3/2। अब एक बार -3/2 को यहां पर रख कर देखते हैं x की जगह पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -3/2 प्लस 3 विच इज 2/2 इंटू -3 प्लस 3 which will be -3 plus 3 is equal to 0। तो -3/2 यहां पर इसका एक 0 हो गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास हमेशा एक ही 0 आएगा, और उस 0 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसी को हम इक्वल टू 0 कर दें। बिल्कुल सही बात। एक और हम लोग एग्जाम्पल यहां पर देखकर देखते हैं। मान लो हमने p ऑफ x ले लिया, एक लीनियर पॉलिनोमियल और लिया -4x प्लस 8। अब हम क्या कह रहे हैं, हमें 0 इसका निकालना है, तो हम p ऑफ x को क्या रख देते हैं? 0, क्योंकि x की वो वैल्यूज जिसके लिए px 0 हो वो यहीं से आएगी हमारे पास। तो हमने इसको यहां पर रख दिया और अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, -4x को उधर ले जा सकते हैं दूसरी साइड, तो वो हमारा आ जाएगा 4x, और फिर 4 से डिवाइड कर देते हैं।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/4 इज इक्वल टू 2, राइट। तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि यही वैल्यू हमारी क्या है, जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल -4x + 8 रख कर देखते हैं। अगर हम x की जगह पर 2 रख दें तो -4 × 2 + 8, तो दिस विल बी -8 + 8 इज इक्वल टू 0। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस तो निकालना हमारा बहुत सिंपल है। हमने ये बोला था कि हम आगे की क्लास में बाकी पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालना सीखेंगे, तो आज हमने यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना सीख लिया। इसके अलावा क्वाड्रेटिक वगैरह, क्यूबिक जो हमारे हैं उनके हम बाद में आगे सीखेंगे, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल को हमें निकालना है अगर जीरो, तो हम उसको सिंपली जीरो कर देंगे। तो कोई भी हमारा अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो हमारा ax + b के फॉर्म का होगा। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। तो अगर हमें इसके जीरोस चाहिए तो हम इसको जीरो कर देंगे, px = 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ax + b = 0, यानी x = -b एंड x = -b/a। ax = -b एंड x = -b/a। ठीक है। तो इस तरह से कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल दिया है तुम्हारे पास तो हम उसके जीरो यहां पर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें इसकी जरूरत भी रिमाइंडर थ्योरम में पड़ेगी और आगे जाके हम क्वाड्रेटिक वगैरह के पॉलिनोमियल जीरोस भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसके जो भी क्वेश्चंस तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिए हैं जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल के, वो तुम करना और देखना यहाँ पर कि तुम्हें लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना आ गया कि नहीं। और अगर तुम्हें कभी डाउट हो कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, तो उसको तुम कैसे चेक करोगे? अब ऐसी बात है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह पर उस वैल्यू को रख देंगे p ऑफ x में, और अगर हमारे पास जीरो आ जाता है इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारा यहाँ पर खत्म हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे कहां पर, रिमाइंडर थ्योरम पे। तो चलो रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए पहले हमें रिमाइंडर को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा क्या होता है, जैसे कि मान लो हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें, किसी इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने डिवाइड किया 25 को 7 से। ठीक है, तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे यहां पर, तो 3 टाइम्स हम लिखेंगे 21 और ये हमारा 4 बच जाएगा। तो यहां पर जो ये 4 हमारा बचा, इसको हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। और जो यहाँ पर ये जो 3 आ जाता है, ये हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट होता है। तो यहाँ पर 25 को हम जब डिवाइड कर रहे थे 7 से, तो हमारे पास आया 3 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 4। अगर इसी को हम यहाँ पर एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि 25 हमारा हो जाएगा 3 × 7 + 4। इस तरह से लिख सकते हैं, ऑब्वियस बात है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये हमारे टर्म्स हैं 25, 3, 7 एंड 4, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं 25 जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा क्या है, डिवाइजर। डिवाइड करने पर जो हमारे पास नंबर आता है इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। और जो नंबर बच जाता है वो तुम्हारा क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब रिमेनिंग, रिमाइंडर मतलब अब ये इसको हम 7 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर होता है। किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ क्वोशिएंट आता है, और जो पोर्शन उसका बच जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट का। जैसे मान लो यहाँ पर हमने डिवाइड किया 28 को 4 से। जब 28 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 7 से तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहां पर
28 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 4 प्लस 0। तो ये केस पिछले केस से कैसे डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंट है। ये तुम्हारा क्या है, यहां पर तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, और क्वोशिएंट यहां पर आ रहा है हमारे पास 7, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 28, ये हमारा हो गया डिविडेंड, और ये हमारा 4 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये हमारा हो गया डिवाइजर। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा ये होता है। तो अब तुम सोचोगे कि अभी तक तो हम लोगों ने इंटीजर के केस में ही जो है देखा है कि किस तरह से हमारे पास क्वोशिएंट आता है, रिमाइंडर आता है, लेकिन पॉलिनोमियल के केस में क्वोशिएंट का क्या मतलब है? क्या पॉलिनोमियल के केस में हमें पॉलिनोमियल को एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, या एक पॉलिनोमियल को हमें दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना पड़ेगा? और अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, इसी सबको हम देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो है पॉलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम समझने के लिए हमें उससे पहले पॉलिनोमियल के डिवीजन को समझना पड़ेगा। इंटीजर्स का डिवीजन तो हमें मालूम है कि 28 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 7 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। या 25 को अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 3 आ जाएगा क्वोशिएंट, और रिमाइंडर हो जाएगा 4। लेकिन पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से किस तरह से डिवाइड करेंगे, चलो ये देख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक हमने मान लो पॉलिनोमियल ले लिया p ऑफ x, x की पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया। और एक दूसरा पॉलिनोमियल लिया जिसको हमने नाम दिया q ऑफ x, और इसको हमने ले लिया सिंपल x। तो q ऑफ x को हमें x से डिवाइड करना है, तो p ऑफ x डिवाइड बाय q ऑफ x करना है। तो ये हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, x की पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाय x। तो अगर हमें इन सबको x से डिवाइड करना है, इस पूरे पॉलिनोमियल को, तो हम ये कह सकते हैं कि हम टर्म बाय टर्म x से डिवीजन करेंगे। जैसे x की पावर 5 को हम x से डिवाइड करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर को हम x से डिवाइड करेंगे, और फिर हम x को x से डिवाइड करेंगे। और हमने यहां पर ये प्रॉपर्टी पहले भी देखी है यहां पर कि अगर हम x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m इंटू x की पावर माइनस n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। हालांकि हमने वहां पर ऐसे कैसे बोला था कि ऊपर x की m बार मल्टीप्लाई किया गया और नीचे x को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, तो ओवरऑल तुम्हारे जितने x बचेंगे m माइनस n x बचेंगे। तो इनको डिवीजन करने पे हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 1। तो ये हमारा इसका डिवीजन हो गया। तो इसका मतलब है यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि x की पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाय x हमारे पास आया x की पावर 4 माइनस 2x प्लस x। अब अगर हम उधर x को भेज दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा बन जाएगा x की पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 4 माइनस 2x प्लस x। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, डिविडेंड, जिसको हमने डिवाइड किया है। ये हमारा क्या है, डिवाइजर, जिससे हमने डिवाइड किया, और ये हमारा रिजल्ट आया क्वोशिएंट। अब इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या है, अगर हमने जब इस पॉलिनोमियल को px को qx से डिवाइड किया तो ये पूरा तुम्हारा डिवाइड हो जा रहा है, और हमारे पास एक रिजल्ट आ जा रहा है, एक दूसरा पॉलिनोमियल आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं क्वोशिएंट। और रिमाइंडर हमारा यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं आया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या हो गया, 0। ये पूरा तुम्हारा डिवाइड हो रहा है, क्वोशिएंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, एक पॉलिनोमियल आ रहा है, तो रिमाइंडर इस केस में क्या हो गया हमारा, 0। तो ये तो एक सिंपल सा केस है जिसमें हमने x से डिवाइड किया है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर q ऑफ x की जगह पर कोई एक जनरल लीनियर पॉलिनोमियल हो, तो हम किस तरह से इस p ऑफ x को डिवाइड करेंगे, चलो ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है,
तो सपोज हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, हम यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और इसको डिवाइड करते हैं मान लो एक लीनियर पॉलिनोमियल से जो कि हमारा है x माइनस 2, ठीक है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, इसके हम 2-3 एग्जाम्पल लेकर इसको अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल से या किसी भी एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको देखने के लिए पहले हम यहाँ पर एक दो नंबर्स का डिवीजन करते हैं। मान लो हम यहाँ पर जो है 6 से डिवाइड करते हैं 2, 3, 5, 7, 0, 1 इस नंबर को डिवाइड करते हैं। यहां पर तुम्हें इस नंबर को 6 से डिवाइड करना आता है, उसके लिए हम सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, जैसे हम 2 से देखेंगे कि यहां पर कुछ आ रहा है कि नहीं, 6 इंटू 1 तुम्हारा 6 होगा, तो हम यहां पर क्या लेंगे, पहले दो नंबर लेंगे 23 और 6 इंटू 3 हमारा 18 है, वो हमारे 23 से कम है। अगर हम 6 इंटू 4 लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 23 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हमारा 3 रहेगा और हमने यहां पर लिख दिया 18। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इन नंबर्स को जो है यहां पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 23 13 में से ये तुम्हारा जाएगा, ये आ जाएगा 5, और फिर हम नेक्स्ट नंबर उतार लेते हैं 5, ठीक है। अब 55 को हम देखते हैं कि 6 से सबसे क्लोजेस्ट नंबर कौन सा आएगा, तो हमें ये मालूम है 6 इंटू 9 हमारा 54 होगा, तो यहां पर हम 54 लिख लेते हैं और फिर से इनको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। अब हम यहां पर नेक्स्ट नंबर उतारेंगे जो कि हमारा क्या है 7, फिर से हम वही रिपीट करेंगे प्रोसेस। 2 हमारा आएगा, 12 हमारा जो है 17 से कम है और 18 हमारा 17 से ज्यादा हो जाएगा। इनको फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये आएगा 5 एंड 0, और अब 8 टाइम्स जाएगा ये तुम्हारा 48, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 21, और अब हमारा जाएगा 3 टाइम्स तो ये आएगा 18 और हमारा 3 रिमाइंडर बच जाएगा। जिस तरह से हमने यहाँ पर इस नंबर को 2, 3, 5, 7, 0, 1 को 6 से डिवाइड किया है, ठीक उसी तरीके से हम Q ऑफ x से P ऑफ x को डिवाइड करेंगे। इसी तरह से पहले जो हमारा ये फॉर्म है, यहाँ पर हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम इधर लिख लेंगे और P ऑफ x को यहाँ पर इसके अंडर लिख लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम 23 देखते थे, यहां पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए एक्स माइनस 2 में हमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर बनाएंगे। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, हम एक्स माइनस 2 को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स से, तो हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। साथ में 2x बनेगा, उसको भी हम लिख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा एम क्या रहेगा कि हमारा फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हम करें। तो इसके लिए हम यहाँ पर x हमारा क्वोशिएंट में चला जाएगा और हम x से x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो पॉलिनोमियल से डिवाइड करते समय हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर है सबसे पहले उसे कैंसिल करेंगे, फिर जो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर है फिर उस पर हम फोकस करेंगे, उसको कैंसिल करेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पावर है उसको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर थी हमारी एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स से मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते थे, 18 को माइनस करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तो यहाँ भी हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, एक्स स्क्वायर में से तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक हल्का सा माइनस साइन लिख लेते हैं। इस माइनस साइन का मतलब ये है कि हम एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हम क्रॉस का साइन बनाते हैं। अब ये सोचो कि -5x में से -2x को अगर हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा क्या बचेगा। अगर हम इसको अलग से लिख लें, -5x में से
हमें माइनस करना है -2x। तो जब हमारा यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हमारा हो जाएगा -5x प्लस 2x। माइनस इंटू माइनस हमारा क्या हो जाता है प्लस, और ये हमारा आ जाएगा -3x। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम प्लस साइन लिख लेंगे। तो पॉलिनोमियल के डिवीजन में हम अपनी सहूलियत के लिए थोड़ा सा समझने के लिए यहां पर जो भी नीचे हम नंबर जो भी पॉलिनोमियल को माइनस कर रहे हैं उसकी जो साइन है हमारे उसको पलट कर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर +x² था तो हमने यहाँ पर -x² लिख लिया, यहाँ पर -2x था तो +x लिख लिया, +2x लिख लिया। अब -5x प्लस 2x हमारा कितना हो जाएगा -3x। -5 में से +2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा -3x। अब हम नेक्स्ट नंबर यहां पर उतार लेंगे। ठीक है, हमारा x² अब चला गया, अब हमारा बचा कितना है -3x प्लस 4। अब इसमें से -3x को हम हटाएंगे, हमने कहा था हम नेक्स्ट हाईएस्ट पावर पे जाएंगे, तो -3x को जब हम हटाएंगे तो हम यहाँ पर x -2 में किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, x को हमें -3x बनाना है तो हमें यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3 से हम x -2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 मल्टीप्लाइड बाय x -2, तो -3 तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा x से जो कि आ जाएगा -3x, और -3 मल्टीप्लाई होगा -2 से जो कि आ जाएगा +6, तो ये हमारा आ जाएगा -3x प्लस 6। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो भी साइन है उसको पलट देंगे। जैसे -3x है तो इसको हम लिख लेंगे प्लस, और यहाँ पर +6 है तो इसको हम लिख लेंगे माइनस। -3x प्लस 3x हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, और 4 -6, अब 4 -6 करेंगे तो हमारा कितना आएगा -2। तो यहां पर हमने p ऑफ x को q ऑफ x से जब डिवाइड किया तो हमारा जो क्वोशिएंट आ रहा है वो आ रहा है हमारा x -2 और रिमाइंडर आ रहा है हमारा -2। अब यहां पर हम प्रोसेस पे रुक गए। क्यों रुक गए हम, क्योंकि अब अगर हम x -2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर लें, हमारा x तो आएगा ही आएगा। तो हम यहां पर रुक गए और हमारा -2 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो बेसिकली यहां पर x² -5x प्लस 4 को जब हमने x -2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशिएंट आ रहा है x -3 और रिमाइंडर आ रहा है हमारा -2। ठीक है, ये हमारा इस तरह से डिवीजन होता है। चलो इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। p ऑफ x मान लो हमने ले लिया, अब एक बार क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। ठीक है, तो 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x -2, और इसको मान लो हम डिवाइड करते हैं x -1 से। ठीक है, x -1 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। तो ये जो मेथड है हमारा, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये याद रहेगा। एक बार फिर से देख लो, ये जो भी हम एग्जांपल आज देख रहे हैं उनको फिर से देख लो, यहाँ पर समझ लो कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं और डिवीजन हमारा यहाँ पर कैसे हो रहा है। जैसे हम नॉर्मल इंटीजर्स का डिवीजन करते हैं उसी तरह से डिवीजन करेंगे, बस थोड़े से यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमने x -1 डिवाइजर लिखा और इधर हमने जो डिविडेंड है हमारा वो लिख दिया। ठीक है, तो पहला हमारा यहां पर क्या हो जाएगा कि हमें कैंसिल करना है x³ वाला टर्म। ठीक है, x³ वाला टर्म हमें कैंसिल करना है, तो x³ के कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 3x² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x² को जब हम x -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3x³। चाहे तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 3x² को मल्टीप्लाई किया हमने x -1 से तो ये आएगा 3x³, x की पावर सेट हो जाएगी -3x², ये आएगा। तो -3x² यहां पर लिख लिया और फिर यहां पर हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया।
ये हमारा कैंसिल हो गया और माइनस 2x² प्लस 3x² हमारा हो जाएगा x²। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म हम उतार लेंगे यहाँ पर 5x, ठीक है। और यहां पर तुम्हारा क्या होगा, अब सेकंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल x²। अब तुम्हें ये सोचना है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा x² यहां पर कैंसिल आउट हो जाए। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, x-1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा x² बन जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्लस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और प्लस x से अगर हम x-1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x² माइनस x, ठीक है। तो ये हमारा आ गया x² माइनस x। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर साइन चेंज कर देंगे, माइनस एंड यहां पर प्लस, प्लस x² माइनस x² लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर आएगा 5x प्लस x जो कि हो जाएगा हमारा 6x, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे यहां पर -2। अब फिर हमें क्या कैंसिल आउट करना पड़ेगा, अब हमें कैंसिल करना पड़ेगा 6x। तो 6x कैंसिल करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6x माइनस 6 आएगा हमारा, और फिर यहां पर माइनस साइन और यहां पर प्लस साइन, तो 6x कैंसिल हो जाएगा और -2 प्लस 6 हमारा +4 है। अब हम किसी भी नंबर से यहां पर x-1 में मल्टीप्लाई करें, हमारा x का टर्म जरूर आएगा, तो हम छोड़ देंगे, यहीं पर हमारा खत्म हो जाएगा। तो जो ये हमारा 4 बच रहा है, ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास अगर हम 3x³ - 2x² प्लस 5x - 2 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर x-1 से, तो हमारा जो क्वोशिएंट आ रहा है, क्वोशिएंट क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर ऊपर लिखा होगा 3x² प्लस x प्लस 6, और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। ये हमारा डिवीजन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तो ये हमने मेथड देखा कि भाई हम इस तरह से करते हैं, है ना, लेकिन अब थोड़ा सा लॉजिक को समझते हुए कि हम इस तरह से डिवीजन क्यों कर रहे हैं, ठीक है, लॉजिक को समझते हुए एक नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए चलो हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर x-3 से डिवाइड करते हैं, और अब हम लोग मान लो x⁵ का एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, x⁵ माइनस x⁴, और बीच के टर्म को जो है यहाँ पे गायब कर देते मान लो, और +1, ठीक है, और इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x⁵ मतलब x-3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा x⁵ आ जाए। पहला टर्म हमारा x⁵ का बने, तो बेसिकली यहाँ पर x है, x को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x⁴ से, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाएगा x⁴, और ये आ जाएगा x⁵, और x⁴ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x⁵ - 3x⁴, तो इसको यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो x⁵ और x⁵ को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो वो तो हमारा 0 हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो हमारा हट गया। अब -x⁴, और उसमें हमें करना है सब्ट्रैक्ट क्या, -3x⁴, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, -x⁴, और माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि जैसे हमारा यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि -1 और -3 जब हम दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा +3 आता है, लेकिन अगर दो को हम ऐड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा -1 और -4 हमारा -1 + 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये हमारा सिंपली ऐड होगा, दोनों नेगेटिव हैं तो नंबर्स हमारे ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा आएगा -5। अगर मान लो एक ही तुम्हारा नेगेटिव है
तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 जो भी बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, जैसे 4 में से यहाँ पर 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा 3, और जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन यहाँ पर लगा दो, यानी कि -3। तो यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट हमारा लगा है तो इसका मतलब हो रहा है, ब्रैकेट लगे होने का मतलब है यहाँ पर कि माइनस, यहाँ बाहर माइनस साइन लगा है, तो बाहर माइनस साइन का मतलब है, इसका मतलब है कि -1 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है -3 से, तो माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा +3, तो आ जाएगा +3। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3x² 4। तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 2x²4। ठीक है, तो यहाँ पर 2x4 हमने लिख लिया, राइट। इसीलिए हम यहाँ पर प्लस साइन कर देते कि भाई माइनस साइन लगा है आगे और माइनस की वजह से वो प्लस हो गया, इधर माइनस लगाया कि दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है तो वो कैंसिल आउट हो गया। अब हमें x4 को जो है करना है कैंसिल। अब x4 को कैंसिल करने के लिए हमारे यहाँ पर आगे 2 भी है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x3 से। ठीक है, क्योंकि x-3 को जब हम 2x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा क्या आएगा 2x4 -6x3। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। तो इसको फिर हम यहाँ पर 2x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 2x4 -6x3। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब हम इसको माइनस करेंगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इसका क्या करें हम, ये तो हमारा एक अलग टर्म आ गया और हमारे पास जो दिया था पॉलिनोमियल उसमें तो हमारा x³ है भी नहीं, तो क्या करेंगे फिर हम इसको हम बस साइन चेंज करके हम नीचे उतार लेंगे, यानी यहां पर हम लिख लेंगे इसको 6x³। एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में हम किसको किससे माइनस कर रहे हैं, हम यहाँ पे 2x4 में से माइनस कर रहे थे 2x4 -6x³ को। ठीक है, इस पूरे में से इसको माइनस कर रहे थे, तो जब हम इसको माइनस कर रहे थे तो ये हमारे पास x4 तो हमारा कैंसिल आउट हो रहा था, लेकिन हमारा 6x³ बच रहा था। ठीक है, तो ये 6x³ बच जाएगा। अब देखो 6x³ का टर्म तुम्हारा शुरुआत में पॉलिनोमियल में नहीं दिया था, लेकिन अभी ये जनरेट हो गया, राइट। तो अब हमें इसको भी कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो अब इसको कैंसिल करने के लिए x में हम क्या मल्टीप्लाई करें, हमें 6x² मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा यहां पर ये 6x³ बनेगा। और अगर 6x² तुम्हारा x से मल्टीप्लाई होगा तो वो -3 से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी x-3 इंटू 6x² विल बी इक्वल टू 6x³ -18x²। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा -18x²। फिर से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर माइनस लिख लिया, यहां पर प्लस लिख लिया, ये कैंसिल आउट हो गया और ये तो किसी से माइनस हो ही नहीं रहा है क्योंकि x² का टर्म तो था ही नहीं वहां पर हमारा पॉलिनोमियल, तो ये आ जाएगा हमारा 18x²। अब फिर x-3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 18x² कैंसिल हो जाए, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा यहां पर 18x से मल्टीप्लाई, और 18 इंटू 3 कितना होगा तुम्हारा 54x। तो ये हमारा 18x² -54x, राइट। तो हमारा क्वेश्चन में यहां पर और क्या बढ़ गया 18x बढ़ गया। अब फिर हम जब यहां पर माइनस करेंगे तो ये हमारा कैंसिल माइनस प्लस 54x, और अब हम यहां पर 1 को उतारेंगे। ठीक है, 1 को उतारेंगे। अब हम 1 को उतार सकते हैं क्योंकि अब हमारी जो है x⁴ और x⁴ यहां पर साथ में। अब 54 से हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई ताकि 54x बने हमारा, तो ये आ जाएगा 54x -54 इंटू 3 हमारा कितना होगा 54 इंटू 3 हमारा होगा 162। ठीक है, और माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल और यहां पर प्लस यानी 163। तो इसमें हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 163, राइट। तो ये तुम्हारा मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिया कि कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिनोमियल्स में जो है हमें यहाँ पर बीच में अगर कुछ x के टर्म्स नहीं दिए हैं तो कैसे सॉल्व करें, और ये प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व की है, इसीलिए मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस प्रॉब्लम को निकाल कर किया है। मैं जब स्टूडेंट से पूछता हूँ, जैसे पहले या सेकंड क्लास में हमें डिवीजन की जरूरत पड़ती है पॉलिनोमियल्स के, तो स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या आपको डिवीजन
पॉलिनोमियल्स का करना आता है? सब कहते हैं यस सर कर लेंगे। और जब कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए जिसमें पॉलिनोमियल में कुछ टर्म तुम्हारे मिसिंग है तो वो उसको नहीं कर पाते या उसमें उनको करने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर करेंगे अगर हमारे कुछ टर्म्स मिसिंग है तो। साथ साथ में जो भी टर्म्स आते जा रहे हैं वो x की एक एक करके हम पावर्स को हटाते जाएंगे, क्वोशिएंट लिखते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 3 को जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं सॉरी, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 1 को जब डिवाइड कर रहे हैं हम x माइनस 3 से, तो हमारा क्वोशिएंट आ रहा है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 54 और रिमाइंडर हमारा आ रहा है, रिमाइंडर हमारा आ रहा है 163। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहां पर 4 एग्जाम्पल लिए जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल से डिवाइड किया। तो इन चारों एग्जाम्पल को आप अच्छे से देखो और कुछ एग्जाम्पल आप अपने आप से भी लगाकर यहाँ पर देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको डिवीजन करना है। डिवीजन आप नया नया सीख रहे हो तो आपको कम से कम यहाँ पर 20 एग्जाम्पल यहाँ पर लगाने चाहिए ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से हम यहाँ पे डिवाइड करें, अलग अलग पॉलिनोमियल को अलग अलग तरीके से डिवाइड करें। यहाँ पर अभी हम लीनियर पॉलिनोमियल से ही डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके आगे हम और भी जो है दूसरे पॉलिनोमियल लेकर भी हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन इन सब में अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, यहाँ तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है -2, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 4 और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 163। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 4 और यहाँ पे आ रहा है 163। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि यही हमारा ऑब्जर्वेशन जो है आगे जाके रिमाइंडर थ्योरम में आ जाता है। ठीक है, ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन है ये कहां से आता है? ये आता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला से, जो कि हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। तो इसको पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है और फिर यहीं से हम रिमाइंडर थ्योरम निकालेंगे। ठीक है, तो जब हमने इंटीजर्स का डिवीजन किया था तो हमने यहाँ पर एक रिलेशन लिखा था डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच में। वो हमारा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो सेम यही रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं पॉलिनोमियल के केस में। ठीक है, पॉलिनोमियल के केस में अगर हम लोग लिखते हैं, मान लो हम यहां पर एक पॉलिनोमियल हमारे पास है p ऑफ x और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम मान लो x माइनस a से। ठीक है, और क्वोशिएंट आ रहा है हमारा मान लो q ऑफ x। ठीक है, कोई भी हमने एक जनरल ले लिया। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम लोग जो है वेरिएबल्स की तरफ, वेरिएबल्स के टर्म्स में लिख रहे हैं ताकि हम एक रिलेशन उनके बीच में लिख सकें। तो जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल p ऑफ x हमने लिया, उसको हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया। अब लीनियर पॉलिनोमियल भी हमने क्या लिया है? x माइनस a। ठीक है, इसकी जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं। मान लो कि हम एक दूसरा ही कुछ एक ले लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं ax प्लस b। ठीक है, मोस्ट जनरल फॉर्म हमने ले लिया। x माइनस a से भी हमारा रिलेशन आ जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा, और ax प्लस b से भी आ जाएगा। और क्वोशिएंट मान लो आ रहा है उसका q ऑफ x और रिमाइंडर आ रहा है मान लो r। तो अगर हम इन सभी को इस रिलेशन में फिट करें, यहाँ पे रखें, तो हमारा क्या आएगा? डिविडेंड है हमारा p ऑफ x, क्वोशिएंट है हमारा q ऑफ x और डिवाइजर है हमारा ax प्लस b और रिमाइंडर है हमारा r। ठीक है, अब देखो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। हम करना क्या चाहते हैं? रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्या कहते हैं, इस पर आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर हम एक पॉलिनोमियल को, किसी भी पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुनो।
अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये हमें रिमाइंडर थ्योरम बताता है। और क्या हम वो इस रिलेशन से निकाल सकते हैं? थोड़ा सा यहाँ पर सोचो, दिमाग लगाओ। ये जो हमने रिलेशन लिखा है, क्या इससे हम r की वैल्यू किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं बिना p ऑफ x जाने और बिना q ऑफ x जाने, मतलब बिना कोशेंट निकाले, बिना डिवाइड किए, क्या हम यहाँ पर r की वैल्यू निकाल सकते हैं? ठीक, ये जो तुम्हारा रिलेशन है ये हमेशा वैलिड है। इसका मतलब है कि इसमें हम x की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने जो निकाले हैं कोशेंट और रिमाइंडर, उसी का हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला वाला यहाँ पर, जहां पर हमने x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को डिवाइड किया था x माइनस 2 से। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आया x माइनस 3, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन मान लो हमें नहीं मालूम, या क्वेश्चन हमें नहीं मालूम, हमारा आया x माइनस 3 था, लेकिन मान लो हमें नहीं मालूम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये तो हो जाएगा हमारा डिवाइजर। क्वोशिएंट मान लो हमें नहीं मालूम क्योंकि हमने डिवाइड किया ही नहीं। ax प्लस b हो गया हमारा डिवाइजर, जो कि हमारा है x माइनस 2, और प्लस रिमाइंडर हमारे पास ये है। ठीक है, इसमें जब हमने डिवाइड किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हमारा रिमाइंडर क्या है? तब हमारा रिमाइंडर आया था, लेट्स चेक इट, रिमाइंडर वाज -2। ठीक है, -2 हमारा रिमाइंडर आया था, याद रखना है इसको। अब हमने डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज रख दी। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू क्यू ऑफ x माइनस r प्लस r, और यहां पर हमें कैपिटल R निकालना है। एक मिनट के लिए सोचो, क्या हम कर सकते हैं यहां पर कि हमारा कैपिटल R आए? वीडियो को पॉज करो यहां पर और ये सोचो, तुम कर सकते हो। यहां तुम्हें किसी तरीके से यहाँ पर q ऑफ x का जो टर्म है उसको हटाना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें q ऑफ x की जरूरत ना पड़े, और बिना qx के हम r हमारा निकल जाए। q ऑफ x तो हम निकाल ही सकते हैं, हमने निकाला था, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें मालूम है, लेकिन अब हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम निकालना चाहते हैं। तो q ऑफ x को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? किसी नंबर को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? q ऑफ x में यहाँ पर देखो कि तुम्हारे साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर q ऑफ x में तुम्हारा 0 मल्टीप्लाई हो जाए, तो 0 इंटू कोई भी नंबर अगर हम करें तो वो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट? तो हम x माइनस 2 को क्या करते हैं, x माइनस 2 को 0 बना देते हैं। यानी कि बेसिकली हमारा जो डिवाइजर है यहां पर, उसको हम 0 कर देते हैं, जो कि हमारा क्या है, x माइनस 2। डिवाइजर को अगर हम 0 कर दें तो q ऑफ x अपने आप ये वाला टर्म इस रिलेशन से चला जाएगा, और डिवाइजर तुम्हारा 0 कब होगा, ये जब तुम्हारा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि यहां से हम देखें 2 को उधर भेज दें तो x इज इक्वल टू 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रिलेशन में x इज इक्वल टू 2 डाल देते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 अगर हम डाल देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा, हम फिर से एक बार रिलेशन लिख लेते हैं, और x इज इक्वल टू 2 डालने पर 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू क्यू ऑफ 2। x की जगह पर हम 2 डाल लें तो हर जगह पर हम 2 डालें, तो ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस r। लेकिन q ऑफ 2 की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई, और इधर आएगा हमारे पास 4 माइनस 10 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 प्लस कैपिटल R। तो माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल R। तो कैपिटल R की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस जो रिमाइंडर। और एक बार चेक करें, या तुम्हें याद है कि हमारा रिमाइंडर क्या आया था जब हमने x माइनस 2 से डिवाइड किया था? जब हमने x माइनस 2 से डिवाइड किया था तो हमारा रिमाइंडर आया था -2। ठीक है, -2 हमारा रिमाइंडर आया था। तो ये जो -2 है और ये -2 हमारा सेम आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हमें क्वोशिएंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, और यहाँ पर हमें जो है केवल हमने x की वैल्यू 2 रखी। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है, ये हमें हेल्प करेगा
रिमाइंडर निकालने में। तो अगर हम इसको एक बार फिर से लिखें यहाँ पर, अब हम देखते हैं कि किसी भी जनरल के लिए हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पर डिविडेंड, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लो नाउ लेट्स पॉलिनोमियल p of x is divided by a linear polynomial ax plus b से हम डिवाइड करते हैं। अब हम इसका रिमाइंडर थ्योरम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम बनाने जा रहे हैं मतलब एक तरीके से उसका प्रूफ देख रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम का। हम तो थ्योरम नहीं बना रहे, थ्योरम तो पहले बनाई जा चुकी है ना, हम तो उसका प्रूफ है लेकिन हम उसको डिराइव कर रहे हैं, हम वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इसमें हमने मोस्ट थ्योरम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्पेसिफिक पॉलिनोमियल नहीं लेना पड़ेगा, हमें एक जनरल पॉलिनोमियल लेना। तो लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b लिया है ना। तो अब इसको अगर हम लिखें यहाँ पर डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट, ये तुम्हें रिलेशन हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा रिलेशन है और याद करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। तो अगर हम इसमें वैल्यूज डाल दें तो हमारा डिविडेंड है p ऑफ x, कोशेंट है हमारा, हमने ले लिया मान लो q ऑफ x, और ax प्लस b प्लस r। अब रिमाइंडर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर रिमाइंडर निकालने के लिए हमें ax प्लस b को जीरो करना पड़ेगा। क्यों जीरो करना पड़ेगा, ताकि q ऑफ x की नेसेसिटी चली जाए, q ऑफ x की हमें जरूरत ना पड़े। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो हम x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए यहां पर रख देंगे, तो यह आ जाएगा p ऑफ माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू, ये तो हमारा जीरो ही हो जाएगा, प्लस r। तो जो हमारा रिमाइंडर आया वो हमारा आया p ऑफ माइनस बी बाई ए। यानी कि इसको अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोले तो हमने क्या किया, x की जगह पर लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोस था वो रख दिया और वहां से हमारे पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो यही से हमारी रिमाइंडर थ्योरम बनती है, ठीक है। और इसी को तुम थोड़ा सा यहाँ पर और सोचो कि इससे हमारा बाकी सब जो हमने निकाले हैं, क्या हम ये सब भी निकाल सकते हैं। हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ रहा था, क्या हम यहाँ पर भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं ऐसे, क्या हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ। एक बार इन सभी में एक बार रख कर देखो कि क्या हमारा रिमाइंडर मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसको फिर से एक बार यहाँ पे सोचो और देखो यहाँ पर। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम इस तरह से यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका हम रिमाइंडर बिना कोशेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मल जो डेफिनेशन है उसको भी लिखेंगे। हालांकि ये जो हमने लिखा है यहाँ पर इस स्लाइड पे जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये मोस्ट जनरल फॉर्म है, लेकिन इसमें जो रिमाइंडर थ्योरम है उसको भी हम एक बार लिख लेंगे थोड़े से सिंपल फॉर्म में, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। एक बार रिमाइंडर थ्योरम हमारा आ गया तो उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम भी देखेंगे और उसके बाद फिर हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ तुम यहाँ पर करते रहो, होपफुली तुम्हें यहाँ पर जो है ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारा क्या है, रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्या है और हमें इसे कैसे डील करना चाहिए। मेन जो तुम्हारा बेसिक है, जो मैं तुम्हें चाहूंगा कि तुम्हें फंडामेंटली जो तुम्हें ध्यान रहे वो क्या है कि डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पर इस क्लास को खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे देखेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल से पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम अपनी फॉर्मल डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे और फैक्टर थ्योरम भी हम लोग देखेंगे और उसके फिर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो फिर अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी ट्यूसडे को 7:30 PM पे। तो उसी समय दोबारा मिलते हैं, तब तक तुम अपना जो भी तुम्हारी टेक्स्ट बुक है उसके जो भी तुम्हारा ये अभी हम लोग कवर कर चुके हैं उसकी रीडिंग लगाओ और उसके क्वेश्चन तुम यहाँ पर कंप्लीट करो।
साथ ही तुम्हें जो भी यहाँ पे डाउट है वो तुम मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग ट्यूसडे को 7:30 बजे शाम के। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।